और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो क्रिया केंद्र है उनके जो संचालक हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप प्रमोद जी? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे बताइए, आपके यहाँ क्रय केंद्र काम कर रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कितना गेहूं क्रय हुआ होगा, आपको कुछ मालूम है उसके क्रय केंद्र पर? 2200 के आसपास हुआ है, 2200 कुंटल। आपने अपना गेहूं बेचा? आज मैंने अपना गेहूं बेचा 28 तारीख को। कितना गेहूं बेचा है? 69 किलो, 69 कुंटल 50 किलो। आपका पैसा आपको मिल गया कि नहीं मिला है? हाँ क्या, वो तो मेरे 2-3 दिन में आ गया। चलिए बहुत सुंदर, आपको बधाई। आपके परिवार के सभी सदस्यों की कुशल क्षेम की हम कामना करते हैं। आप सभी लोग मंगल, आपके सबका जीवन मंगलमय हो और आप लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने परिवार को और समाज को भी खुशहाल रख सकेंगे। इसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी किसान भाइयों के प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी भी इसमें जुड़ गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि किसान भाई सर हमारे काफ़ी संख्या में जुड़े हैं, हमारे कई डॉक्टर भाई भी जुड़े हैं, और अगर आप अपना आशीर्वाद करेंगे तो उनका उत्साह संचार होगा। हमारे प्रदेश के अंदर गेहूं क्रय केंद्रों, प्रदेश के अंदर आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए प्रमुख सचिव खाद्य और औषध श्रीमती बीना मीना जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के हमारे अधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव, मंत्री कार्यालय के हमारे अधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव सूचना समेत खाद्य आयुक्त और खाद्य विभाग से जुड़े हुए जनपद के सभी अधिकारीगण, क्रय केंद्र के प्रभारीगण और हमारे किसान भाइयों बहनों, मुझे 8 जनपदों के किसानों के साथ अभी संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोरोना कालखंड में सरकार आपकी सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इस दृष्टि से आज मैंने आवश्यक समझा है कि किसानों की उपज को क्रय का समय है और हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इस दृष्टि से आज मैं आपके साथ मुझे संवाद बनाने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले कोरोना कालखंड में हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के इस पुरुषार्थ के लिए, इस परिश्रम के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। दूसरा, हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा प्रदेश जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है और ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर दुनिया के अंदर पहले महामारी आई पिछले वर्ष, पहली लहर को भारत ने सफलतापूर्वक उसका मुकाबला किया और अपने नागरिकों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बचाने में सफलता प्राप्त की। दूसरी लहर पिछले 1 महीने से लगातार हम सबको परेशान कर रही है, लेकिन आज भारत सरकार की मदद से राज्य सरकारें हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसी क्रम में एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई और कोरोना से लोगों को बचाव के
उपाय बताने और उनके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह भी प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक के सामने कोई समस्या ना होने पाए, अलग अलग तबके के लोगों के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई करने के साथ साथ यह भी प्रयास किया जा रहा है कि किसान भाइयों को परेशानी ना हो, हमारी चीनी मिलें ठीक ढंग से संचालित हो सकें, क्रय केंद्र ठीक ढंग से संचालित हो सकें, बीज और खाद की समस्या ना आने पाए। इसी प्रकार से हमारे मजदूर भाइयों को, श्रमिक बंधुओं को कोई समस्या ना आने पाए, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको कोई समस्या ना आने पाए, युवाओं को सामने कोई समस्या ना होने पाए। हर एक तबके के लिए सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। हम सब जानते हैं कि कोरोना का पहला केस जब आया था प्रदेश में, तब कोरोना के बचाव के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। मार्च 2020 में उस समय न टेस्ट की व्यवस्था थी, न बेड्स थे। हम लोगों को बाहर से सब चीजें, टेस्ट के लिए सैंपल बाहर भेजने पड़ते थे, उपचार के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक और 2.25 लाख से सैंपल बाहर भेजने पड़ते। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो संवाद कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे इस महामारी से निपटना है।